नीलगिरी का वो शांत गांव, जहां सूरज की पहली किरण के साथ ही हर कोना चमक उठता था। यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी थे और हर कोई अपने अपने काम में लीन रहता था। इसी गांव में रहता था आर्यन, एक ऐसा युवक जिसमें योग्यता तो थी पर संकल्प बहुत कमजोर थे। आर्यन हृदय का बुरा नहीं था, कभी कभी वो दूसरों की सहायता भी कर देता था, लेकिन आर्यन की सबसे बड़ी समस्या थी उसका गहरा आलस। जब सब लोग अपने काम में लगे होते, आर्यन बस खाली लकड़ी के आसनों पर बैठकर समय नष्ट करता रहता। सुबह की धूप चढ़ जाती पर आर्यन की निद्रा पूरी नहीं होती थी। शिक्षा हो या घर के कार्य, वो हर कार्य को अगले दिन पर टाल देता था। उसके माता पिता हर क्षण इसी चिंता में डूबे रहते थे। पिता अक्सर उसे समझाते, अनुशासन ही जीवन है। एक संध्या जब वो गांव की गलियों में भ्रमण कर रहा था, उसकी दृष्टि पहाड़ी पर बने आश्रम पर पड़ी। उस आश्रम में एक महान संत पधारे हुए थे, स्वामी परमानंद जी। आर्यन गुप्त रूप से एक वृक्ष के पीछे खड़ा होकर यह सब देख रहा था। पहली बार उसके मन में अपने जीवन को लेकर कुछ प्रश्न उठे। अगले दिन उसने साहस जुटाया और स्वामी जी के चरणों में जा बैठा। उसने पूछा, स्वामी जी, मैं सफल होना चाहता हूं, पर मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है, मैं क्या करूं? स्वामी जी ने आर्यन की आंखों में देखा और मंद मुस्कान दी। यदि तुम कल सूर्योदय से पूर्व यहां आ सको तो मैं तुम्हें सफलता का रहस्य बताऊंगा। आर्यन उस रात तारों भरी चांदनी में घर तो लौट आया, पर उसका मन अशांत था। शैया पर लेटे हुए भी उसे निद्रा नहीं आ रही थी। बस स्वामी जी की बातें कानों में गूंज रही थीं। ब्रह्म मुहूर्त में पहली बार आर्यन ने अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त की और उठ खड़ा हुआ। शीतल जल के छींटों ने उसके आलस को पूरी तरह मिटा दिया। वो धुंध से भरी सड़कों पर दौड़ता हुआ आश्रम की ओर बढ़ा। स्वामी जी द्वार पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वो दोनों पास ही बहने वाली एक विशाल और तीव्र नदी के तट पर पहुंचे। नदी का वेग इतना प्रबल था कि वह चट्टानों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। स्वामी जी बोले, इस नदी को देखो आर्यन, इसमें इतनी शक्ति क्यों है? क्योंकि इसके पास तट है। ये तट ही इसकी शक्ति को सही दिशा देते हैं। आर्यन समझ गया, अनुशासन ही वह तट है जो जीवन को भटकने से रोकता है। स्वामी जी ने समझाया, तटों के बिना नदी केवल विनाश और बाढ़ लाती है, ठीक तुम्हारे आलस की तरह। उगते सूर्य की किरणों ने आर्यन के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। वहां उसने संकल्प लिया कि अब वह कभी समय व्यर्थ नहीं करेगा। अब आर्यन का जागरण सूर्योदय से पूर्व ही होता था। व्यायाम और योग अब उसके दिन का मुख्य भाग बन चुके थे। वो कक्ष जो कभी अस्त व्यस्त रहता था, अब अत्यंत स्वच्छ और सुव्यवस्थित था। देर रात तक वह अपने अध्ययन और कार्य में मग्न रहता। पुराने मित्र उपहास करते, पर आर्यन अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता। खेतों में पिता का हाथ बंटाते हुए वह अब थकता नहीं था। माता पिता की आंखों में अब गर्व के आंसू थे। वर्षों के कठिन परिश्रम का फल मिला और आर्यन एक सफल व्यक्ति बन गया। अब वह युवाओं को अनुशासन का महत्व सिखाता था। पूरे गांव में उसका बहुत सम्मान था। अपनी सफलता के पश्चात वह पुनः उसी आश्रम पहुंचा। गुरु के चरणों में झुककर उसने अपनी समस्त सफलता उन्हें समर्पित कर दी। स्वामी जी प्रसन्न होकर बोले, तुमने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है आर्यन। याद रखो, अनुशासन ही वह सेतु है जो आपके लक्ष्यों और आपकी उपलब्धियों को जोड़ता है।